अरे सपना बेटी, दिवाली आ रही है। अरे तूने फोन कर बेटा से पूछा, अरे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? माँ, दरअसल एक बुरी खबर है। हे भगवान, दिवाली जैसे शुभ त्योहार आने वाले हैं। अरे अरे इतनी बुरी खबर। हाँ, बुरी खबर है। दरअसल मैं अमन जी से बात कर रही थी। उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि उनके बॉस ने कई सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। हे भगवान, तुमने सही कहा। एक तो वैसे ही घर का खर्च है, ऊपर से दिवाली जैसा त्योहार। अरे यह कैसी मुश्किल आ पड़ी है। अब बस सब कुछ भगवान के भरोसे है। अब भगवान ही हमारी नैया पार कराएगा। यह है रूपवती, जिसकी बहू है सपना। दोनों बहुत ही ज्यादा मेल और प्रेम से रहते हैं, परंतु इनके पास अभी इतने पैसे नहीं कि यह लोग अच्छे से एक त्योहार बना सके। यह लोग काफी गरीब हैं। इसी सूरजमुखी गांव में इनकी पड़ोसी कल्याणी रहती थी। कल्याणी काफी ज्यादा अमीर थी और उसकी बहू थी रश्मि। माँ, दिवाली आने वाली है, धनतेरस भी आ गया है। बताइए ना, क्या क्या लिया जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार घर की अच्छी सजावट की जाए। आप क्या कहती हैं? अरे बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो सोच रही थी एक डायमंड का सेट ले लेते हैं हम, और तेरे लिए एक रूबी की अंगूठी या फिर पन्ने का हार ले ले। और हमारी तान्या मित्तल जैसे 150 बॉडीगार्ड है, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, उनको बोनस भी तो देना है। अरे वैसे मैं सोच रही थी बेटा कि हम अपने घर में कुछ मरम्मत करा ले क्या। हाँ हाँ, अरे मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग मार्बल फ्लोरिंग भी करा लें और वॉलपेपर्स भी लगा लेते हैं। घर एकदम चकाचक लगना चाहिए। बेटा जो करना है करो, दिवाली की शुभ अवसर पर हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। वैसे भी हम कहाँ ही कर सकते हैं इतना पैसा जो है। हम काहे कंजूसी करेंगे। एक तरफ जहाँ कल्याणी का परिवार बहुत अमीर और खुशहाल था, वहीं दूसरी तरफ रूपवती और सपना का परिवार गरीबी के दिन काट रहा था। कुछ दिन होते हैं, मोहल्ले में दिवाली की खुशियाँ छा जाती हैं। बाजारों में भीड़ लग जाती है। लोग लाइट दिए खरीदना शुरू कर देते हैं। घरों में सफाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं और रूपवती का बेटा भी घर आ गया था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी। हे भगवान, तुम्हारी नौकरी छूट गई। अब तो क्या करेगा बेटा? कैसे घर चलाएगा? अरे दिवाली जैसा बड़ा पर्व आ गया है। अरे इसका खर्च कैसे चलेगा? हाँ जी। अरे हमारा घर कैसे चलेगा? अरे त्योहार है। अरे लोग मेहमान आएंगे, खाना पीना, ये सब कैसे होगा? और हमारी छोटी सी बच्ची भी तो है, उसको भी तो नए कपड़े चाहिए ना। हाँ पापा, मुझे भी मिठाइयाँ और नए नए कपड़े चाहिए। आपने कहा था कि मुझे इस दिवाली दिलाओगे। आपने मुझे पिछली दिवाली में भी कुछ नहीं दिलाया था। मुझे अब चाहिए। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान हम लोगों का साथ जरूर देगा। बेचारी सपना और रूपवती गरीबी के दिन काट रहे थे। एक दिन कल्याणी घर से कुछ मिठाइयाँ और कपड़े लेकर सपना और रूपवती के घर आई। अरे अरे, आइए आइए कल्याणी जी, आप यहाँ पे? क्यों भाई, तुम लोगों के घर नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आ सकती हैं, यह आपका ही घर है। हे भगवान, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मैं तुम लोगों की तरह गरीब नहीं हूँ। छी छी, इतने गरीब घर में मैं नहीं रख सकती भैया। ओहो, कितनी बदबू है।
अरे भाई, मैं तो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहती हूँ, इस तरह के गरीबों के घर में नहीं। कल्याणी ने सपना और रूपवती की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। कल्याणी काफी घमंडी थी। उसे अपने पैसों का बहुत ही ज्यादा गुरूर था। वह लोग हमेशा अमीरों के साथ उठना बैठना पसंद करती थी। जो कोई कल्याणी से गरीब होता, कल्याणी उसे नीच समझती और सपना रूपवती के घर में आने का कारण भी उनकी बेइज्जती करना था ताकि वह मजे ले सके। खैर, ये सब छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। और मैंने कहा भाई, तुम लोग बगल में रहते हो तो कुछ कपड़े बच्चों के लिए दे दो, बेचारी चिक्की भी खुश हो जाएगी। ये लो। वैसे हम लोग जो है अपने घर में मार्बल फ्लोरिंग करा रहे हैं, अपना घर चमका रहे हैं। तुम लोग क्या करा रहे हो वैसे? जी बिल्कुल करेंगे, भगवान देखा तो बिल्कुल करेंगे, परंतु अभी कुछ घर में हालात ठीक नहीं है दीदी, इसीलिए अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तभी कल्याणी बाहर आती है और बोलती है, बेचारे गरीब लोग, इनको क्या लगता है मैं अपने घर की अच्छी साड़ियाँ और मिठाई इनको दे दूंगी? अरे जितना खराब सामान था सब इनको दे दिया। उस मिठाई में भी बहुत कीड़े होंगे, जी जी, और साड़ियाँ भी एकदम गंदी और फटी हुई हैं। कल्याणी उधर से चली जाती है। बेचारी रूपवती और सपना बड़ी खुश थी। उनके मन में एक आस आई थी। वैसे ही वह कपड़े और मिठाइयाँ खोलती हैं। चल, भगवान का शुक्र है, हमें कुछ मिठाइयाँ मिल गई हैं और ये कपड़े मिल गए। इनका भला हो, इन्होंने हमारी मदद कर दी है। हे भगवान, माँ देखिए, इन मिठाइयों पे तो छी कीड़े लगे हैं और ये साड़ियाँ भी फटी हुई हैं। हे भगवान, इतनी गंदी साड़ियाँ, ये कैसा तोहफा है? ऐसा तोहफा कौन देता है भला? हे भगवान, उन्होंने यह चीज़ तो बड़ी गलत की। अगर उन्हें नहीं देना था तो ऐसे हमारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। ये अमीर लोग कितने बुरे होते हैं। चल इसे फेंक दे, हम ये दिया हुआ सामान नहीं लेंगे। धनतेरस आ चुका था और हर तरफ खुशियां बढ़ रही थी। रूपवती का एकमात्र ऐसा घर था जहां कोई दीपक या फिर घर में मिठाइयाँ नहीं थी, परंतु एक नई सूरज की किरण के साथ उनके घर में एक नई उमंग आने वाली थी। तभी कुछ देर बाद एक सरकारी अफसर उस गांव में आया। सुनिए सुनिए सुनिए, हम आप सभी गांव वालों के लिए एक बड़ी ही अच्छी प्रतियोगिता लेकर आए हैं, रंगोली कंपटीशन। जी हाँ, आप सभी इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और जो जीतेगा उसे 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता कल ही है, इसके विजेता भी कल ही बता दिए जाएंगे। इसीलिए अगर आपको भी 1.5 लाख रुपया चाहिए तो जल्दी से रंगोली कंपटीशन में भाग लीजिए। सरकारी अफसर यह बोलकर वहां से चला गया। गांव के हर एक नागरिक के घर में उथल पुथल मच गई। सबके दिल में यह जीतने की होड़ मच गई। सब चाहते थे कि वह प्रतियोगिता जीतकर 1.5 लाख रुपए का इनाम पा जाए। ए रश्मि, तुझे भी इस प्रतियोगिता में जीतना है, समझ लेना। अरे माँ, हमारे पास इतना पैसा है, 1.5 लाख का क्या करेंगे? हम कौन सा गरीब है, मुझे नहीं लेनी इस प्रतियोगिता में भाग। कौन सा मुझे ये सब बनाना आता है, रंगोली? अरे मेरे बहुत पैसे की नहीं है, बात नाम की है। अरे सब लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, हमारी पड़ोसन रूपवती भी ले रही है। मैं चाहती हूँ कि हम भी भाग ले और पूरे गांव में हमारा नाम ऊंचा हो। सब्जी, और तू रंगोली की चिंता मत कर, मैं किसी लड़के को बुला लूंगी, उसे पैसे दे दूंगी, वो तेरे लिए अच्छी से रंगोली बना देगी। दूसरी तरफ रूपवती के घर में गरीबी थी। माँ,
मैं प्रतियोगिता में भाग तो ले लूं, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अलग अलग तरीके के रंग ला सके। और रंगोली बनाने के लिए तो बहुत सारे रंगों की आवश्यकता पड़ती है। हम रंग कहाँ से लाएंगे माँ? तूने बिल्कुल सही कहा, पर एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक अच्छी तरकीब आई है। तभी रूपवती कुछ देर बाद सपना के पास आती है। तू तू मेरे पास रुक। देख, ये मेरे पास कुछ रंग पड़े थे, ये ले ले। पैसे तो नहीं हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें ला सकूं। हल्दी, लाल मिर्च और ये कुछ फूल की पत्तियां और मिट्टी, इन सबको मिला ले। अरे ये तो प्रकृति के रंग है भाई। अरे इन्हीं को इस्तेमाल कर ले। इन कम रंगों से कोई अच्छी सी रंगोली बना ले। अब हमारे पास तो कोई पैसा नहीं कि हम कोई रंग खरीद सके। सभी लोग अपने घर के बाहर रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं। सबकी रंगोली बन जाती है। इधर कल्याणी भी एक दूसरी लड़की से अच्छी सी रंगोली बनवा लेती है। उसके बाद सरकारी लोग पहुंचते हैं और हर जगह घूमने के बाद सरकारी अफसर एक रंगोली को सुनिश्चित करते हैं और अपना रिजल्ट सबको बताते हैं। तो सबसे अच्छी रंगोली लगी है मुझे सपना और उनकी सास रूपवती की। अरे रंगोली बनाना है, इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत खर्चा करना है। आपके पास जितनी चीज़ें हैं उनसे रंगोली बनाइए। और रश्मि और रूपवती काकी की रंगोली वैसी ही बनी है, बिल्कुल अच्छी और घर की सामग्रियों से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही सस्ती तरीके से इस रंगोली को बनाया गया है। और हर कोई इस रंगोली को बना सकता है क्योंकि इसमें घर के आम आम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। माँ, अरे आपने तो कहा था हम लोग जीतेंगे, जीत तो ये लोग गए हैं। हाँ, पता नहीं कैसे जीत गए ये गरीब लोग। इसी तरह रूपवती और सपना को 1.5 लाख रुपया मिल जाता है और उनके घर में दिवाली में लक्ष्मी माता स्वयं आती है और खुशियाँ छा जाती हैं। सबके सब खुशी मंगल अपनी दिवाली को बना रहे थे। इसीलिए जीवन में कभी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कल्याणी करती थी अपने पैसों पर। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए धन्यवाद।